एंड इट इज एडमायरेबल, ट्रूली एडमायरेबल कि आपने कम से कम उस चूक को स्वीकार किया, क्योंकि मैं उस यंग एस्पिरेशन की बात कर रही हूं जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। घनश्याम तिवारी, नियत का संकट नहीं है, यह क्लेम है राज्य सरकार का। अखिलेश यादव ने कहा ना कि नियत का संकट है। नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। नियत का संकट नहीं है। 2017 में पेपर लीक हुआ, नियत का संकट नहीं था। 2018 में कई बार पेपर लीक हुआ, नियत का कोई संकट नहीं। 2019 में पेपर लीक हुआ, तब भी नियत पे कोई सवाल नहीं। 2020 में पेपर लीक हुआ, कोई सवाल नहीं। 2021, 22, 23, 24, कोई एक साल ऐसा है एक सरकार के नाक के नीचे लाखों बच्चों का भविष्य उजड़ जाता है। एक भी पेपर लीक होने के बाद ये लोग नहीं, ये स्वयं से नहीं कहते, ये जो अभ्यर्थी हैं वो पता लगाते हैं कि पेपर लीक हो गया है, सरकार नाक रगड़ती है, झूठ बोलती है, लेकिन जब वो रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो मानती है कि पेपर लीक हो गया है। लेकिन नियत का सवाल नहीं है। जिस सरकार के ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि 2014 से 22 के बीच में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन भरे सरकारी पदों के लिए और 7 लाख लोगों को रोजगार मिला, उसकी नियत का सवाल नहीं है। जिस सरकार के नाक के नीचे एक 28 साल का युवक अपनी डिग्रियों को जला देता है और कहता है इन डिग्रियों से मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, उसकी नियत का सवाल नहीं है। जो सरकार कहती है, यहीं पे शलभ त्रिपाठी की 44 करोड़ 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं इन्होंने देश भर में, युवाओं को दिए हैं, यानी हर परिवार में 2, उसकी नियत का सवाल नहीं है। आपके दर्शक में एक परिवार नहीं होगा जिसको मुद्रा लोन मिला होगा। लेकिन घनश्याम तिवारी, घनश्याम जी, बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड, ठीक है, आपने नियत पर बहुत सारे आंकड़े रख दिए, एक आखिरी आंकड़ा, लेकिन ये भी तो सच है। एक सेकंड, आखिरी आंकड़ा, हाँ, एक आखिरी आंकड़ा, ठीक है। जिस सरकार ने बेटी बचाओ का नारा दिया, कानपुर में क्या हुआ, IIT BHU में क्या हुआ, गुजरात में रेपिस्ट बचाओ का मॉडल सक्रिय हो गया, बार बार सक्रिय हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सामने सक्रिय हुआ। बेशर्मों के नियत का कोई सवाल नहीं होता, उनकी बेशर्मी ही उनका मिसाल होता है। नहीं, लेकिन अक्रॉस द स्टेट, एक सेकंड घनश्याम तिवारी, बनाने वाले लोग बेशर्म हैं, इनकी नियत पे सवाल की बात ही नहीं। अक्रॉस द स्टेट अगर 244 लोग पकड़े गए, जब्तियां हो गई और मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे आगे आकर, तो क्या इस पर भरोसा करना चाहिए? जिस सरकार ने कहा हम काला धन लाएंगे और 2016 से 2022 के बीच में 10,122 करोड़ चंदा जमा किया पूंजीपतियों से, 14 लाख करोड़ माफ कर दिया पूंजीपतियों का, ये कैसे भरोसा करें? 48 लाख बच्चे आधी रात को ट्रेन पकड़ते हैं एग्जाम लिखने के लिए, सरकार नहीं मानती पेपर लीक हुआ है। जिस सरकार को इसकी फिक्र नहीं है बेरोजगारी की, जो सरकार कहती है किसानों अन्नदाता है और उसके ऊपर ड्रोन से फायरिंग करवाती है, उनकी जान चली जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, इसकी सरकार की हर बात में नियत का सवाल है। चलिए, नियत का सवाल है तो मैं सवाल कांग्रेस से भी पूछ लेती हूं अब घनश्याम जी, क्योंकि वो कांग्रेस आपके साथ खड़ी है इस समय, सूबे में भी खड़ी है और देश के स्तर पर भी खड़ी है। वहां पर नियत का संकट है कि नहीं? फिर लौटूंगी आपके पास पूछने के लिए। रोहन गुप्ता, बड़ी जिम्मेदारी से आज मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, ये मेरे देश के युवा के रोजगार का, उसके सपनों का, उसकी एस्पिरेशंस का, उसकी उम्मीदों का सवाल है जो मैं आपके सामने रख रही हूं। राजस्थान में पिछले 4 सालों में 22 तक का आंकड़ा जो मेरे पास है, अभी तक आप ही की सरकार थी,